नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित उत्तराखंड के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बाल अखबार। सबसे पहले मैं आपको केस स्टडी अभिनव शिक्षण तकनीक के बारे में बताना चाहता हूँ। अभिनव का अर्थ है नया। इस तकनीक में कुछ नए और नवाचारी तरीके इसमें लाए जाते हैं, जिससे कि जो शिक्षा का परंपरागत तरीका है, जिसमें पाठ को पढ़वाना और बाद में उसका उत्तर याद करवाना, इसी के ही तरीके होते हैं, लेकिन कुछ अलग और नए तरीके भी होते हैं। साथ ही साथ में इसमें जो अलग अलग गतिविधियाँ भी होती हैं, छात्रों के अंदर जो अलग प्रतिभाएं होती हैं, उनको भी इसमें साथ ही साथ में निखारा जाता है। तो पठन पाठन के नए नए अभिनव तरीके अभिनव शिक्षण तकनीक में आते हैं। इसी कड़ी में बाल अखबार एक शून्य निवेश पर आधारित नवाचार है। इस नवाचार को करने के लिए जैसा कि जो नवाचार है उसका नाम है बाल अखबार, मतलब ऐसा अखबार जो बच्चों का ही अखबार होता है, बाल अखबार होता है। इस गतिविधि को करवाने के लिए छात्रों को दो समूह में बांटा जाता है। जो बड़ी कक्षा के छात्र होते हैं उनको संपादक, और जो छोटी कक्षा के छात्र होते हैं उनको एक तरीके से संवाददाता के तौर पर रखा जाता है, जो विद्यालय में जितनी भी सारी गतिविधि होती हैं उनकी एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट बना के बड़ी कक्षा के छात्रों को दे देते हैं। बड़ी कक्षा के छात्र उसमें से जो खबरें हैं उनको अलग करते हैं और उसमें से सही खबरें जो भी अखबार में छापी जा सकती हैं, अखबार में दी जा सकती हैं, उन्हीं को ही बस उसमें एकत्रित करते हैं। इससे जो छात्र हैं, प्रत्येक छात्र की जो गतिविधि है वो उसे पुरस्कृत भी करा सकती है। जब भी प्रार्थना सभा होती है या बाल सभा का आयोजन जब शनिवार के दिन किया जाता है, तो उस दौरान इस समाचार पत्र को पढ़कर सुनाया जाता है, जिसमें अलग अलग कक्षा की अलग अलग गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। और ये सब कुछ शून्य निवेश पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल जो खबरें हैं विद्यालय की बस वही रहती हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई छात्र खुद का कुछ लिखा हुआ अगर उसके पास रहता है, तो वो भी छात्रों से बुलाया जाता है ताकि वो उस समाचार पत्र का हिस्सा बन सके। कोई कविता है, कोई चुटकुला है, ये इस तरीके की जो गतिविधियाँ होती हैं ये भी उस दौरान बुलाई जाती हैं। और वो बाल अखबार जो संपादक समूह होता है उसमें से जो भी ऐसा लगता है कि हाँ ये चुटकुला या ये जो गीत या कविता है इसमें प्रकाशित की जा सकती है बाल अखबार में, तो प्रकाशित की जाती है। इसी तरीके से आपका जो सामान्य ज्ञान की जो गतिविधि हैं और बच्चों में आगे बढ़ के जो समाचार पत्र हैं उसको भी पढ़ने की उनमें आदत विकसित हो सकती है, हो जाती है। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो नवाचार था कई सारे विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है और उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेहतर परिणाम भी प्राप्त होते हैं। हम आशा करते हैं कि जो नवाचार था आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो कि ZII के नाम से है। हम इस तरीके के दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करें, जो कि ZII के नाम से है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।